हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि जो हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है या फिर हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें किस तरह से नंबर मिलेंगे अगर हम फेल होते हैं या हमारी कंपार्टमेंट आती है, किस तरह से हमारे जो नंबर्स है वो एक्सचेंज होने वाले हैं मेन सब्जेक्ट में। क्या हमें पास होना जरूरी है? क्या ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं? अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो किन किन सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा? तो आज इसकी वीडियो के अंदर हम आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर आउट करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या जो रोल है और मेन सब्जेक्ट का जो क्या रोल है। अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको क्या बेनिफिट देगा, जिनके पास मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके पास ऑप्शनल नहीं है तो वो आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं या क्या बेनिफिट नहीं दे सकते। सारे के सारे जो डाउट्स है जिस वीडियो के अंदर हम आपके क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बोलता नहीं हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो चैनल पे विजिट तो करते हैं, वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, वरना मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो लेकिन सब्सक्राइब करना जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। मैं बताता हूँ सबसे पहले आपके ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट की बात क्या होती है। देखो बच्चों, हमारे पास मेन सब्जेक्ट, पहले हम बात करें मेन सब्जेक्ट्स की। मेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं? मेन होते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शनल होता है, एक हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स के पास ओनली 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, अगर जिन स्टूडेंट के पास ओनली 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से समझ लेना इसका रूल क्या है। अगर जिन स्टूडेंट के पास ओनली 5 सब्जेक्ट्स मेन है, कोई ऑप्शनल नहीं है, नो ऑप्शनल, नो ऑप्शनल, तो उनको 5 के 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। पास इन 5 सब्जेक्ट्स, 5 के 5 सब्जेक्ट्स में आपका पास होना क्या है? कंपलसरी है। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, इन केस यू आर फेल इन 1 सब्जेक्ट, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो इन 1 सब्जेक्ट में, तब आपको कंपार्टमेंट मिलेगी, कंपार्टमेंट मिलेगी आपको। अगर आप 5 सब्जेक्ट अगर आपके पास मेन है, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, नो ऑप्शनल, देन आपको 5 के 5 सब्जेक्ट्स में क्या होना? पास होना क्या है? कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको 5 के 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इन केस अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं 2 सब्जेक्ट्स की। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते हो, इन केस 2 सब्जेक्ट, अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं तो आपको क्लास क्या करनी पड़ेगी? रिपीट करनी पड़ेगी। क्लास जो है आपको रिपीट करनी पड़ेगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो जाते हो? फेल हो जाओगे तो आपको क्लास जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। ये सीबीएसई का रूल है जो निकल के आया है मेन सब्जेक्ट्स को लेके। और अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को, बता देता हूँ उसमें क्या रूल है। तो 5 सब्जेक्ट अगर आपके पास मेन है, अगर आपने ऑप्शनल नहीं लिया है तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब तो अब 5 के 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कंपार्टमेंट जो है वो मिलेगी अगर आप फेल होते हो। लेकिन 5 के 5 सब्जेक्ट अब आपके लिए मैंडेटरी हो गया कि 5 के 5 सब्जेक्ट में आप पास होना जरूरी है। चाहे पॉइंट्स नंबर में पास हो जाए, मैक्सिमम नंबर लेके पास हो जाए, लेकिन पास होना इट इज मस्ट कंपलसरी। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका क्या रूल है। अब मान लो बच्चों, अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है 5+1, अगर आपने लिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट 5+1, एक आपका क्या है? ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो उसमें आपको क्या होगा? आपको एक जो सब्जेक्ट में अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हो, इन केस यू आर फेल इन 1 सब्जेक्ट, इन केस यू आर फेल इन 1 सब्जेक्ट, तो वो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके किसी मेन सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। आपका जो मेन सब्जेक्ट के साथ जो वो चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपका कोई भी अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हो, आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो आपका एक मेन सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी आपका इंग्लिश और हिंदी जैसा लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो आपके मेन सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस नहीं होगा। इंग्लिश
और हिंदी नॉट रिप्लेस। आपका इंग्लिश और हिंदी का जो सब्जेक्ट्स है वो रिप्लेस नहीं होंगे। कोई भी आपका लिटरेचर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे। हाँ, साइंस हो गया आपका, कोई पॉलिटिकल साइंस है या कोई इकोनॉमिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपके जो है, मैथ्स हो गया, ये चीज आपकी रिप्लेस हो सकती है। इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स जो आपके लिटरेचर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके रिप्लेस नहीं होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या निकल कर आई है कि मान लो इन केस आप किसी में फॉर एग्जांपल इन केस मान लो मैथ्स में फेल हो गए हो, अगर मान लो आप किसी मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैथ को रिप्लेस कर जाएगा। लेकिन इस चीज को याद रखना, आगे जब आप फर्दर कुछ करने की कोशिश करोगे ग्रेजुएशन में या फिर कुछ स्ट्रीम लेने की कोशिश करोगे तब आपको वहां पे दिक्कत क्रिएट होगी, क्योंकि आप जो मेन सब्जेक्ट में ही फेल हो, क्योंकि सर्टिफिकेट पे आ जाएगा कि आपके जो नंबर्स हैं वो मेन सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस किए गए हैं, तो वहां पे मेंशन हो जाएगा कि आप जो है मेन सब्जेक्ट में फेल थे। तो कुछ स्कूल या कुछ अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दिक्कत कर सकती हैं कि आप मेन मैथ सब्जेक्ट्स में तो फेल थे, तो आपको मैथ के रिलेटेड कोई ग्रेजुएशन नहीं मिल सकती या मैथ के रिलेटेड कोई स्ट्रीम जो है वो नहीं मिल सकती। तो इस तरह की जो दिक्कत है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ये है कि आपके जो साल है वो बच जाएगा। मान लो अगर आप मेन सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हो तो आपको ऑप्शन सब्जेक्ट रिप्लेस कर देगा, तो आपकी 10th निकल जाएगी, आपकी 12th क्लियर हो जाएगी, आपको बैक नहीं लगेगी, मतलब आपको कंपार्टमेंट नहीं आएगी, ना ही आपको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। तो इस चीज से आप बच जाओगे। लेकिन कुछ जो आगे का फर्दर प्रोसीजर होता है उस चीज में आपको जो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं स्ट्रीम को लेके, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन को लेके। तो ये थी इस चीज का मेन रूल। और अब मैं एक चीज आपको और डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ग्रेस मार्किंग मिल रही है। नहीं बच्चों, अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है, ग्रेस मार्किंग का कोई रूल नहीं आया है। इनकेस कोई रूल आता है तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। अभी के लिए कोई ग्रेस मार्किंग का रूल नहीं आया है। हाँ, ये एक चीज चल रही है, सीरियसली बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सोर्सेज चलते रहते हैं टीचर्स के साथ जो एग्जाम चेक कर रहे हैं, तो उन टीचर्स ने क्या किया है, जैसे मान लो किसी बच्चे के फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, किसी के अगर मान लो 19 नंबर आ गए, किसी के 21 आ गए या किसी के 18 आ गए, तो मान लो वो 4 या 5 नंबरों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 5 6 4 5 6 इन केस नंबर में 3 नंबरों से फेल हो रहा है या 2 नंबर से फेल है, तो टीचर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह नंबर दे के आधा कहीं से बढ़ा दिया, 1 नंबर कहीं से बढ़ा दिया, मतलब उन्हें क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं। लेकिन ग्रेस मार्किंग का कोई रूल नहीं आया है। और ज्यादातर बच्चे जो है वो यही कोशिश रह रही है टीचर्स की कि किसी तरह ये पास हो जाए, चाहे वो पॉइंट्स नंबर पे पास हो जाए, पॉइंट टू पॉइंट पास हो जाए, लेकिन पास हो जाए, बस इस तरह का ये चीज चल रही है। लेकिन अगर बोलो कि स्पेसिफिक रूल आया कि 5 नंबर की ग्रेस मार्किंग मिलेगी, 10 नंबर की ग्रेस मार्किंग मिलेगी, इस तरह का कोई भी रूल अभी नहीं आया है। टीचर अपनी तरफ से 2-3 नंबर 4 नंबर देगी बच्चों को क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं।